ये कथा उस समय की है जब देवव्रत अभी भी भीष्म नहीं कहलाते थे। वे गंगापुत्र, हस्तिनापुर के युवा राजकुमार और भविष्य के सेनापति थे। उनकी उम्र भले ही कम थी, पर उनका शौर्य, अनुशासन और युद्धकला किसी भी अनुभवी योद्धा को चुनौती देने के लिए पर्याप्त थी। देवव्रत ने अपनी शिक्षा महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि परशुराम और अनेक दिव्य आचार्यों से प्राप्त की थी। धनुर्विद्या, तलवारबाजी, अश्वसवारी, रथयात्रा और नीतिकला सब में वे अद्वितीय थे। कहा जाता है कि प्रातःकाल उनकी धनुष की टंकार से जंगल की हवा कांप उठती थी और उनके बाण लक्ष्य को भेदने से पहले ही शत्रु का मन विचलित कर देते थे। एक बार उत्तर दिशा से दस्युओं का एक विशाल झुंड कुरु राज्य की सीमाओं पर हमला कर बैठा। वे न सिर्फ गांव लूट रहे थे, बल्कि हस्तिनापुर की ओर बढ़ने का मन भी बना चुके थे। उस समय राजा शंतनु किसी अन्य अभियान पर थे। राजमहल में संदेश पहुंचा और राज्य के सबसे योग्य सेनानायक के रूप में युवा देवव्रत को सेना संभालने के लिए बुलाया गया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा युद्ध था। देवव्रत ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया, मध्य में स्वयं, बाएं घुड़सवार दल और दाएं रथियों की पंक्ति। जैसे ही दस्युओं का आक्रमण आया, देवव्रत ने अपने रथ को आगे बढ़ाया और गर्जना करते हुए कहा, कुरु भूमि पर कोई अन्याय नहीं कर सकता। जो निर्दोषों पर प्रहार करेगा उसका अंत मैं बदलूंगा। उनके बाण मानो बिजली बनकर बरसने लगे। एक ही क्षण में कई दस्यु जमीन पर गिर पड़े। जब शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया, देवव्रत अकेले रथ से उतरकर तलवार लेकर आगे बढ़े। उनकी एक वार में ऐसी शक्ति थी कि दस्यु पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में तेज ऐसा था कि मानो स्वयं अग्निदेव युद्धभूमि पर उतर आए हों। युद्ध 3 दिनों तक चला। तीसरे दिन देवव्रत ने एक निर्णायक योजना बनाई। उन्होंने अपने घुड़सवार दल को पीछे से घेराबंदी करने का आदेश दिया। दस्यु दल 2 तरफ से फंस गया और पूरी तरह पराजित हो गया। विजय का नगाड़ा बजा और जनता ने देवव्रत का स्वागत राज्य का सिंह कहकर किया। इस विजय ने सिद्ध कर दिया कि देवव्रत केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि जन्मजात योद्धा थे। शौर्य, बुद्धि, अनुशासन और जनहित, इन चारों गुणों का संगम उनमें था। यही वह समय था जब हस्तिनापुर समझ गया कि आने वाले युगों में यह युवा वीर उसका सबसे बड़ा रक्षक बनेगा। ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करो। हम ऐसी ही इतिहास से जुड़ी जानकारी